डियर स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एकांकी है संस्कार और भावना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9, 10th की पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय से ली गई है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्कार और भावना परंपरागत संस्कार और मानवीय भावनाओं के बीच के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से मानव मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। एक भारतीय मध्यम परिवार की हिंदू वृद्धा पुराने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहती। वह जाति पाति और ऊंच नीच और छुआछूत में विश्वास करती है। संस्कारों की दास्तान ने उसे निर्मम बना दिया है। उसके 2 पुत्र हैं, अविनाश और अतुल। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया, पर उसकी माँ उस विजातीय बहू को नहीं स्वीकारती, मतलब अपनाती नहीं है। इस कारण अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती है, पर बड़े बेटे का अलग रहना उसके मन को कचोटता रहता है। पात्र परिचय। माँ संक्रांति काल की नारी है। उमा माँ का छोटा पुत्र, उमा अतुल की पत्नी, राम सिंह नौकर और मिश्रानी। माँ का बड़ा पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी। स्टेज पर एक मध्य वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं। पश्चिम भाग में एक द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है, जिसका एक द्वार बैठक में जाता है, दूसरा बाहर। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उचित स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक ओर पलंग पड़ा है, दूसरी ओर 2 कुर्सियाँ तथा एक छोटा टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। वह युवती और रूपवती है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती हुई दिखाई देती है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकार कर्णफूल केसों में होकर कपोल पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है और धीरे से फुसफुसाती है और अपने से ही बातें करती सी। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। पुस्तक फुसफुसाकर और फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केसों की स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। वे वृद्धा हैं और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गर्म चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर बैठ जाती है और बैठती बैठती कहती है, माँ कहती है भर्राए स्वर में, तूने सुना उमा? क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। सच? हाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ कहती है, वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? उमा, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा है। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। आंसू भर आते हैं और स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी। ये बहुतेरा समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला जाता और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। उमा सांत्वना से भीगा सर, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है?
माँ, उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ कहती है, हैजा। उमा चौंकती है, हैजा? माँ, मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ, पता लगा भी हो तो क्या वो बताने वाला है? उमा चोट खाकर, पर माताजी यह तो। माँ, मैं जानती हूँ मेरे ही बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। उन्होंने यही सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा नहीं थी। उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा, सदा मेरी निंदा की है। चोर पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है। उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खीस, फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा, लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ, वह तो है ही, पर बहू। उमा बात काट कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ चौंक कर, भोली? उमा, हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें से सबकी भोली मुस्कुराहट, अनजान में भी लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ और भी अचरज से, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर, हाँ माताजी। कब देखा? उमा, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतनी सुंदर होती हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराईं, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। मुझे छाती से लगा लिया। माँ, वही विस्मय स्वर, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा बताना ही नहीं चाहती थी। माँ, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ हैरान, लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे अब आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। माँ उत्सुकता से, सच? उमा, जी हाँ। तब पहले तो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम माँ चौंकती है। उमा, यह कहा तुमने? भावावेश में, हाँ मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ उत्सुकता से, तो उसने क्या कहा? उमा वह बोली, बहन मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह है जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिससे वह प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं।
बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। माँ चौंक कर, अतुल वहाँ गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी और मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूँगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये बछड़े, आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी, मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी। वो पुकारती रह गई, माँ। सपने से जागकर तो तुम चली आई? उमा, हाँ। माँ का गंभीर वेदना सा स्वर, उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी वहाँ जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। उमा, क्षमा का सर, पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो। माँ बीच में टोककर, क्या? उमा, हाँ। माँ गंभीर वेदना सा स्वर, उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। उमा, क्षमा का सर, पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो। माँ बीच में टोककर, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही, काश की स्वर डूबता है, काश की मैं निर्मम हो सकती, काश की मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उमा, ये बड़े भैया ने कहा था? हाँ हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी भी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसीलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, अतुल, क्या बन रहा है माताजी? माँ अनसुना करके, तूने सुना? अतुल, क्या? माँ, अविनाश बहुत बीमार था, स्वर भीग जाता है। अतुल जूता खोलते खोलते, हाँ, उन्हें हैज़ा हो गया था। माँ अचरज से, तू जानता था? हाँ, तूने मुझसे कहा तक नहीं। अतुल, तुमसे कहता क्यों? माँ, क्यों, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, अतुल, मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजाती भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम।
माँ बीच में रोक कर, मैं निर्मम हूँ अतुल? अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, तुम्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है। नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वह कमरे में ले जा रही थी, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, उमा लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। अतुल, मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा और माँ एक साथ, आप भी नहीं गए? प्यारे छनछनाते हैं। हैं, तू भी नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? विद्रुप से, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? अतुल शांत स्वर, नहीं। यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे। अतुल उठता है और नौकर को पकड़ता है, राम सिंह पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज़ आती है। आवाज़, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का कोई और नहीं है। ये कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है। नौकर पानी ले आया। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण तक केवल पानी गिरने के आवाज़ सुनाई देती है। फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। वो प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का सर उठता है। शीघ्र ही वह तेज हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है और भी उद्विग्न है। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुंध जाती है। माँ, अतुल तूने और भी सुना? अतुल कहता है, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल, हाँ सुना तो है। उमा का प्रवेश। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन है, मतलब मरने की हालत में है। उमा चकित, क्या? माँ, तो तुझे यह भी पता है? अतुल, हाँ माताजी, मुझे पता है और यह भी पता है कि अपने प्राण कपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ अनसुना करके, अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उमा, आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। अतुल उसी तरह शांत, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है। वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा काँप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा काँप कर, नहीं उमा, इसके आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। माँ, लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। माँ, मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे सब नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती है, मतलब चकित होकर देखती है। उमा, माताजी माताजी। माँ, हाँ बेटी, मैं जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, वह नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर, माताजी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर, माँ तुम इतना जानती हो? माँ, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज, उमा अतुल एक साथ। माँ उसी तरह। अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी। उमा हाथ से काँप उठती है। अतुल इसी तरह गंभीर है। उमा, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल,
अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजाती भाभी को इस घर में नहीं ला सकें तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। माँ, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित होकर, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। पुकार कर, राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो शीघ्र माँ, कहता हुआ बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई हैं। माँ और उमा कई चढ़ तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित होता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया, यहीं पर पर्दा गिर जाता है। इस एकांकी का उद्देश्य है संस्कार और भावना का उद्देश्य, संस्कार और भावना का अंतर द्वंद्व प्रदर्शित करके भावना की संस्कार पर विजय दिखाना है। संस्कारों की बेड़िया में जकड़ी हुई वृद्धा माँ की मन में जब ममता की भावना उमड़ती है तो वो उन बेड़ियों को तोड़ देती है और अपने विजातीय पुत्र वधू के प्राणों को बचाने के लिए परेशान होकर अपनाने के लिए चल पड़ती है। ये था उसका उद्देश्य। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए और मेरे चैनल स्टडीज़ कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।